नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। खालिस्तान के मुद्दे ने कनाडा और भारत के बीच दूरियां पैदा कर दी हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो सत्ता मोह में इतने बह गए कि कनाडा की संसद में हरदीप सिंह निज्जर की मौत के पीछे भारत का हाथ है कह दिया, जिसके बाद भारत ने तुरंत कनाडा के 41 राजनयिकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस बात से ट्रूडो को एक बड़ा झटका लगा कि 24 घंटे के अंदर ही बयान दिया कि भारत को उकसाने की उनकी कोई मंशा नहीं थी, लेकिन भारत को कोई आंख दिखाने की कोशिश करेगा तो उसे मुंह की तो खानी ही पड़ेगी। इसी मुद्दे पर अमेरिका ने कनाडा की तरफदारी करने की कोशिश की, जिसका जवाब पीएम मोदी ने अपने अब्सेंस से दिया है, यानी कि गैर मौजूदगी से दिया है। चलिए पूरा मामला बताते हैं। एपीएसी यानी कि एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन का शिखर सम्मेलन होने वाला है। 10 नवंबर को होने वाले इस अहम बैठक की मेजबानी भारत कर रहा है, जिसके लिए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन 5वीं 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के लिए भारत में आने वाले हैं। इस यात्रा का मकसद वैश्विक साझेदारी और भारत प्रशांत सहयोग के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराना है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग के शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे। उनकी जगह पर विदेश मंत्री या किसी अन्य केंद्रीय मंत्री को बैठक में शामिल होना होगा। 2+2 बैठक बेहद अहम है और इस बैठक में भारत के खिलाफ कनाडा के आरोपों पर मतभेद पर भी चर्चा होगी। लेकिन पीएम मोदी ने तगड़ा झटका दे दिया है, क्योंकि इस सम्मेलन में वो खुद मौजूद ही नहीं रहेंगे। नवंबर के मध्य में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में होने वाले एपीईसी शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी शामिल नहीं होंगे। वह कार्यक्रम के लिए किसी और को नामित कर सकते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चुनाव में व्यस्तता भी इसकी एक वजह हो सकती है, लेकिन खास बात यह है कि बैठक में शामिल होने के चलते उनका सामना कनाडाई समकक्ष जस्टिन ट्रूडो से भी नहीं होगा। इस बात से साफ जाहिर है कि पीएम मोदी कनाडा को माफ नहीं करने वाले और अपनी गैर मौजूदगी ही उनका अब जवाब है। संभावनाएं जताई जा रही है कि मंत्री स्तर की इस वार्ता के दौरान भारत कनाडा तनाव का मुद्दा भी उठ सकता है। हाल ही में भारत ने कनाडा के 41 राजनयिकों को बाहर का रास्ता दिखाया था। अब खास बात यह है कि अमेरिका इस विवाद में कनाडा का पक्ष लेता नजर आ रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि 2+2 वार्ता के जरिए ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि कनाडा को लेकर मतभेद का असर द्विपक्षीय रिश्तों पर नहीं होगा, लेकिन असर तो पड़ेगा। पीएम मोदी ने अपने अब्सेंस में बता दिया है। बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री कनाडा की जांच में भारत के सहयोग की बात भी दोहरा सकते हैं। इससे पहले सितंबर में हुई भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बैठक में भी उन्होंने यह मुद्दा उठाया था। खास बात यह है कि अमेरिका चाहता है कि भारत कनाडा के राजनयिकों को बाहर करने के फैसले को वापस ले ले, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं। भारत बिना किसी वजह के कुछ नहीं करता, लेकिन जब करता है तो माफ भी नहीं करता। पूरी दुनिया ने देखा कैसे कनाडा में भारत विरोधी रैलियां निकाली गई, कैसे भारत के तिरंगे का अपमान हुआ, कैसे पीएम मोदी का पुतला बनाकर अपमान किया गया, कैसे भारत के टुकड़े करने की बात कही गई और जस्टिन ट्रूडो के नाक के नीचे ये सब होता रहा। भारत इतना सब कुछ कैसे भूल सकता है? पीएम मोदी इस मीटिंग में ना जाकर कनाडा को इशारों में लताड़ तो लगा दी, साथ ही में अमेरिका को भी लपेट लिया। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तरफ अमेरिका ने कनाडा का साथ तो दिया, वहीं हाल ही में भारत ने गणतंत्र दिवस परेड के लिए बाइडेन को न्योता दिया है, लेकिन अमेरिका की तरफ से इसे लेकर कोई जवाब नहीं आया है। यही वजह हो सकती है कि पीएम मोदी एक तीर से 2 निशाने लगा रहे हैं और तीर सही जगह पर लग भी रहा है। जाते जाते आपको बता दें कि 2+2 वार्ता के दौरान दोनों देश इस बात पर चर्चा कर सकते हैं। वो मुद्दे हो सकते हैं आतंकवाद, शिक्षा, स्वास्थ्य, जलवायु समेत कई ऐसे बड़े मुद्दे भी बैठक के दौरान उठाए जा सकते हैं। फिलहाल पीएम मोदी की गैर मौजूदगी इस वक्त चर्चा का विषय है। इंतजार है बस आधिकारिक पुष्टि का। अब इस जानकारी पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।